किशनलाल काफी देर से अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर पर 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना। भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा है। यह सुनकर किशनलाल की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, भूख तो हमको भी बहुत तेज लगी है राधा, पर क्या कहें, जहाँ मजदूरी कर रहे थे वहाँ पर काम पूरा हो गया। राधा फूट फूट कर रोने लगी। भाग्य के खेल भी क्या निराले होते हैं। कल तक इतना था कि मैं दूसरों को उधार दिया करती थी, और आज इतना भी नहीं कि एक वक्त का आटा खरीद सकूं। अब तुम उदास मत हो, हम कहीं से उधार लेकर आते हैं राधा। कहाँ से उधार लेकर आएंगे आप? मैं जानती हूँ कि आपको कोई उधार भी नहीं देता। अरे हम अपने छोटे भाई की हवेली में जा रहे हैं, अब मोहन से ही कुछ उम्मीद है, वही कुछ मदद करेगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए। काफी दिन हो गए आपको अपने छोटे भाई के हाथों अपमानित हुए, तो अपने मन की मुराद पूरी करके आइएगा। मुझे पता है कि आपका भाई आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको अपमानित ही करेगा। किशनलाल कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप सीधे अपने छोटे भाई मोहन की हवेली की तरफ चला गया। मोहन गांव में सबसे अधिक धनवान व्यापारी था। किशनलाल को अपनी हवेली में देखकर मोहन और उसकी पत्नी गंगा दोनों बुरी तरह से चौंक गए। अरे ये देखो कौन आए हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए, पधारिए। वाह वाह, क्या बात है भैया, आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? मोहन, मेरे छोटे भाई, अब तुम तो जानते हो कि हमारी स्थिति इस समय कितनी ज्यादा खराब है। हमारे घर पर 2 दिन से चूल्हा नहीं चला। देखो, हम पर दया करो और हमें इतना धन दे दो कि बाजार से कुछ अनाज खरीद कर अपने घर ले जाएं। ये सुनकर किशनलाल का छोटा भाई मोहन हंसने लगा और किशनलाल का मजाक उड़ाते हुए बोला, किस्मत का खेल है बड़ा निराला। बड़ा भाई छोटे भाई के घर भीख मांगने आया। ओ भैया, जब पिताजी ने हम दोनों भाइयों का बंटवारा किया था, तब आधी आधी संपत्ति हम दोनों को दी थी, और देखिए मैंने अपने पिता की संपत्ति का इस्तेमाल करके उसको दुगना तिगुना बना दिया, और आपने अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। कुछ याद है कि आपको पिताजी ने बंटवारे के दौरान क्या क्या दिया था? किशनलाल पुराने दिनों की याद में खो गया। धर्मपाल चारपाई पर लेटे हुए थे और उनके दोनों बेटे किशनलाल और मोहन उनके पास थे। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि अब संपत्ति का आधा आधा बंटवारा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं अपने किस बेटे को क्या क्या देना चाहता हूँ। ये सुनकर किशनलाल फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पिताजी, ऐसे मत बोलिए आप। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप 100 वर्ष से ज्यादा जिएंगे। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। धर्मपाल धीमी मुस्कुराहट के साथ अपने बड़े पुत्र किशनलाल की ओर देखकर बोले, बेटा, यह संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जो हमारा 20 बीघा खेत है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर धर्मपाल मोहन की ओर देखने लगे। और बेटा, मोहन, जो हमारे तालाब के किनारे 20 बीघा खेत पड़ा है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। मेरी 10 और 10 बैल, इनमें से आधा आधा तुम दोनों भाइयों को देता हूँ। इतना कहकर धर्मपाल को जोर से खांसी उठी। पिताजी, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। रुकिए रुकिए पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं केवल तुझे बताना चाहता हूँ। इतना कहकर धर्मपाल फिर से जोर से खांसने लगे। किशनलाल अपने पिता की हालत देख नहीं सका और दौड़कर वैद्य के पास चला गया। वैद्य जी, जल्दी चलिए। मेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें बहुत तेजी से खांसी आ रही है। जल्दी चलिए। वैद्य तुरंत रामपाल के साथ उसके घर पहुंचा। जैसे ही वैद्य ने धर्मपाल की आंखें देखी और वो बोला, देखो किशनलाल, तुमने आने में देरी कर दी। अब तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं रहे, माफ करना। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया और किशनलाल फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, याद आया। और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। तुमने पिताजी की कमाई सारी दौलत मिट्टी में बहा दी, और मुझको देखो, मैंने पिताजी की सारी संपत्ति को जवाबदारी, चतुराई और मेहनत के बल पर दुगना कर दिया।
और यही नहीं, इस गांव का चौधरी बन गया हूं मैं सब जानता हूं मेरे छोटे भाई, क्यों बार बार पुरानी बातें दोहरा रहे हो? सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली तो मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे यही बात है भैया कि जिसकी किस्मत है खराब, मैं उसको नहीं दे सकता उधार। नियम तो नियम है। देखो भैया, मोहन तो केवल उसी को उधार देता है जिस पर उसे भरोसा होता है कि वह उधार चुका सकता है। और तुम्हें देखकर तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि तुम किसी का उधार चुका ही नहीं सकते। इसी वजह से तुम्हें कोई गांव में पत्थर भी ना उधार पे दे। चलो भैया चलो, नमस्ते। किशन लाल की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप नजरें नीचे करके अपमानित होकर वहां से चला गया। किशन लाल के जाते ही मोहन की पत्नी गंगा मोहन से बोली, जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास उधार मांगने आए थे। तुम चाहते तो उन्हें थोड़ा सा उधार दे सकते थे, आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। यह सुनकर मोहन गुस्से से अपनी पत्नी गंगा से बोला, बकवास तो बंद कर दे तू। अरे बचपन से लेकर आज तक पिताजी ने हमेशा बड़े भैया को ही प्रेम किया है और मुझको हमेशा नौकरों की तरह बर्ताव किया मेरे साथ। बस तभी से मैं भैया को बर्बाद करने का सपना देखा करता था। भैया कभी भी इस बात को जान नहीं पाएंगे कि आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। ये सुनकर गंगा चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मोहन अपने हाथ की अंगूठी गंगा को दिखाते हुए बोला, ये देख, इस अंगूठी को देख रही हो गंगा? हाँ, ये अंगूठी काफी समय से तुम अपनी उंगली में पहने हुए हो। बहुत ही साधारण सी अंगूठी है। तुम तो इतने धनवान हो कि हीरे की अंगूठी भी पहन सकते हो। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है भाग्यवान। यह अंगूठी एक चमत्कारी अंगूठी है। आज मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है ना, यह केवल इसी अंगूठी की वजह से है। हाँ। इतना कहकर मोहन हंसते हुए वहां से चला गया। उधर किशनलाल मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओ, पर मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकी क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो राधा, अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, जंगल चलते हैं। जंगल में फल तोड़ने से कोई रोक टोक तो नहीं करता। देखते हैं वहां क्या होता है। चलो। राधा मजबूरी में हाँ कर देती है और किशनलाल के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल के अंदर जाकर किशनलाल को एक फल से भरा हुआ वृक्ष नजर आता है। जैसे ही वो उस वृक्ष के फल तोड़ने जाता है, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराती है। रुक जाओ, उस वृक्ष के फल मत तोड़ो। वह एक श्रापित वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक दानव का शासन है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वह दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों पति पत्नी को मार डालेगा। किशनलाल जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो एक साधु खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। तो यह तो अच्छी बात है ना साधु महाराज। भूख से मरने से अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी दानव के हाथों मारे जाएं। वैसे भी इस घने जंगल में केवल यही एक फलदार वृक्ष नजर आ रहा है। मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। सुनो, यहाँ से 10 कोस दूर एक दूसरा जंगल शुरू होता है। वहां तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज, हम दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। वहां तक जाते जाते ही हम मर जाएंगे। इससे बेहतर तो यही है कि हम इस वृक्ष के फल को तोड़कर पहले अपनी भूख शांत करें, फिर दानव हमें जब चाहे मार डाले, हमें कोई परवाह नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर साधु को बहुत तरस आया। तुम्हारी शक्ल हमें किसी की याद दिलाती है। क्या तुम धर्मपाल के पुत्र हो? हाँ, ये तो मेरे पिताजी का नाम है। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं साधु महाराज? तुम्हारी शक्ल धर्मपाल से बहुत मिल रही है, इसीलिए पूछा। अच्छा ये बताओ धर्मपाल, आप कैसे हैं? पिताजी इस संसार में नहीं रहे, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए महाराज। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। इतना कहकर किशनलाल शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु को बताता है। यह सुनकर साधु चौंक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर किशनलाल की ओर देखा। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है किशनलाल, और जिस मूर्ख ने तुम्हारे साथ यह धोखा किया है वो नहीं जानता कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है।
धोखा? किस तरह का धोखा साधु महाराज? जिसने भी तुम्हारे साथ छल किया है कृष्णलाल, उसका चेहरा बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। नियति और किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं कृष्णलाल। अक्सर आदमी दूसरे की किस्मत को छीनने का प्रयास करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है, और किस्मत के लिखे हुए को कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल साधु के हाथ में कुछ मुद्राएं प्रकट हो गईं। साधु ने उन मुद्राओं को कृष्णलाल को पकड़ाते हुए कहा, इन मुद्राओं को ले जाओ, इससे तुम अपनी और अपने पत्नी की भूख शांत कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, नियति अभी तुम्हारी ओर परीक्षा लेगी, परंतु तुम हिम्मत मत हारना। तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। ओम नमः शिवाय। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रामपाल की समझ में कुछ नहीं आया और वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही कृष्णलाल सबसे पहले कुछ अनाज लाता है और दोनों पति पत्नी पेट भरकर खाना खाते हैं। साधु महाराज की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। मैं आज से ही काम के लिए लगातार प्रयास शुरू कर देता हूँ, कुछ तो मिलेगा ही। इधर मोहन अंगूठी को निहार रहा था कि तभी एक मैना पक्षी उड़ती हुई वहां आती है। उसके शरीर से खून बह रहा था। अरे रे रे, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसे अपनी नुकीली चोंच से घायल कर दिया। ओहो, लेकिन यह मेरे हवेली के फर्श को गंदा कर रही है। रुक जाओ। इतना कहकर मोहन मैना को उठाकर बाहर फेंक देता है। मैना पक्षी दोबारा उड़कर मोहन के पास आती है। अब वो क्रोध में प्रतीत होती है। तेरे पास एक मौका था इंसानियत दिखाने का, जो तूने गवा दिया। अरे बाबा रे बाबा, ये क्या? हे साला, एक मैना पक्षी को मनुष्य की भाषा बोलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। तो तू जरूर कोई चुड़ैल, पिशाच या जादूगर है ना? मैं जादूगर हूँ, ना कोई पिशाच और ना ही चुड़ैल। तू स्वयं को आईने में देख क्या है तू एक चोर है। जिस अंगूठी को तू इतनी देर से निहार रहा है, वो अंगूठी किसी और की अमानत है जिसे तूने चोरी से हासिल किया है, और उसी की वजह से तू इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक है। अरे तुझको कैसे पता इस बारे में? सवाल यह नहीं है कि मुझे कैसे पता, सवाल यह है कि क्या यह सच है या झूठ। सफेद झूठ। यह अंगूठी मेरी ही थी और मेरी ही रहेगी। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, चिंता मत कर, यह अंगूठी तेरे पास ज्यादा समय नहीं रहेगी, क्योंकि जो जिसकी अमानत होती है वो एक ना एक दिन उसे जरूर मिलती है। इतना कहकर मैना उड़ जाती है और दूर जाकर किशनलाल के घर के आंगन में गिर जाती है। अरे ये क्या? ओहो, इसके शरीर से तो खून बह रहा है। किशनलाल तुरंत मैना को उठाता है। हे राधा, राधा जल्दी करो, इसे वैद्य जी के पास ले चलते हैं। चलो चलो। तुम सही कह रहे हो। हाँ हाँ, जल्दी चलो। किशनलाल वैद्य के पास पहुंचता है और मैना पक्षी को दिखाता है। वैद्य जी, यह हमारे घर अचानक से उड़ती हुई आकर गिर गई। इसके शरीर से बहुत खून बह रहा है, देखिए तो। वैद्य कुछ जड़ी बूटियां लगाता है। कुछ देर में खून बहना रुक जाता है। हाँ, देखो, इसके भीतर का घाव बहुत गहरा है। तुम्हें रोज इसका इलाज कराना होगा और उसके लिए धन का अच्छा खासा इंतजाम भी करना होगा। कर पाओगे ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए वैद्य जी, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इसका इलाज जरूर करवाऊंगा। मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता, चाहे वह इंसान हो या पक्षी। हाँ, तो फिर ठीक है, कल इसको फिर से ले आना। जाओ।
ए राधा सुनो, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। सुना है कि उनके बहुत सारे खेत हैं, तो शायद उन्हें मजदूर की जरूरत हो। इतना कहकर किशन लाल घर से निकलता है। वो सीधा मुखिया जी के खेत में पहुंचता है। वहां पहले से मोहन मौजूद था। अरे बड़े भैया, क्या बात है? ऐ मुखिया जी के खेत में क्या फिर से उधार मांगने आए हैं क्या? नहीं मोहन, मैं उधार मांगने नहीं, काम मांगने आया हूँ। मोहन हंसते हुए वहां से चला गया। मुखिया जी प्रणाम, मुझे काम की सख्त जरूरत है। हाँ, अच्छा हुआ किशनलाल जो तुम आ गए। अगर थोड़ी देर करते तो मैं किसी और को काम दे देता। मुझे खेत में एक मजदूर चाहिए। तुम एक काम करो, आज से ही काम शुरू कर दो, है ना? चलो चलो लग जाओ। इतना कहकर किशन लाल काम करने लगा। काम करते करते रामपाल की नजर जमीन पर पड़ी एक अंगूठी पर पड़ी। ये क्या है? इसमें तो कोई पत्थर जड़ा हुआ है। पता नहीं किसकी अंगूठी होगी। मुखिया जी तो इतनी घटिया अंगूठी पहनेंगे नहीं, और ना ही मोहन। चलो इसे मैं ही रख लेता हूँ। इतना कहकर किशन लाल अंगूठी पहन लेता है। रामपाल अंगूठी लेकर घर आता है और सारी बात राधा को बताता है। ए राधा, ये मैना पक्षी तो हमारे घर के लिए बहुत शुभ निकली। पता है, मुझे काम नहीं मिल रहा था, देखो अब मिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी मैना पक्षी इंसानी आवाज में बोली, यह तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसे तुमने पास कर लिया। किशन लाल और राधा दोनों चौंक गए। अरे तुम कौन हो, और तुम ऐसे इंसानी आवाज में कैसे बोल रही हो? इसका रहस्य बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम मुझे वैद्य के पास ना ले जाते तो तुम यह परीक्षा पास नहीं कर पाते। अब तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हुए। मैना पक्षी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां गांव का मुखिया आ पहुंचा और किशन लाल की ओर देखकर बोला, किशनलाल भाई, देखो मैं तुम्हारे पास एक बहुत खास काम से आया था। क्या बात है मुखिया जी, कहिए। दरअसल बात यह है कि कई दिनों से मेरा मन इस संसार में लग नहीं रहा था। क्या है कि मेरी कोई संतान भी नहीं है, यह तो तुम जानते हो। ढेर सारी संपत्ति पड़ी है और मेरी पत्नी और मैं अब अपना सारा जीवन भक्ति में लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं और मेरी पत्नी हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर तीर्थ के लिए जा रहे हैं। हम दोनों काफी परेशान थे कि हमारे जाने के बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा। देखो किशनलाल, इस संपत्ति के लिए तुम मुझे सबसे योग्य दिखाई दिए। इसीलिए जिस खेत में आज तुम मजदूरी कर रहे थे, वह खेत और मेरी सारी संपत्ति के मालिक अब तुम हो। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ। इतना कहकर मुखिया ने एक कागज का टुकड़ा रामपाल को पकड़ाया और वहां से चला गया। ये तो चमत्कार हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ इस अंगूठी की वजह से हुआ है। अभी कुछ दिन और देखो, इस अंगूठी के और भी रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगे। इधर दूसरी ओर मोहन अपनी हवेली में था कि तभी एक व्यक्ति वहां आया। मोहन बाबू, तुमने अपने खेत और सारी संपत्ति गिरवी रखकर साहूकार से बहुत सारा धन लिया और उस धन से तुमने दूसरे देश से रेशमी कपड़ा खरीदा। तुम्हारा माल समुद्र पार जाकर बिकने वाला था, मगर रास्ते में समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और सारा माल लूट ले गए। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। मोहन अब सिसकते हुए गंगा के पास गया। गंगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? मोहन ने सारी घटना अपनी पत्नी गंगा को बताई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने बड़े भाई का अपमान मत करो।
देखा किस्मत का खेल कितना निराला होता है। आज ही मुझे पता चला कि मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई रामपाल के नाम कर दी और वो रातों रात अमीर हो गए और तुम बैठे बैठे कंगाल हो गए। ये सुनकर मोहन चौंक गया। तभी उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। अरे मेरी अंगूठी कहाँ है? मेरी अंगूठी कहाँ है गंगा? मुझे क्या पता। मोहन गहरी सोच में डूब गया। मुझे याद आ गया, मैं कुछ दिन पहले मुखिया के खेत में गया था, जहां पर बड़े भैया भी आए हुए थे। जरूर मेरी अंगूठी वहीं पर गिर गई और भैया ने उसे पहन लिया। अरे राम राम, मेरी किस्मत बदल गई और भैया की किस्मत चमक गई। चलो चलो गंगा, मेरे साथ चलो, जल्दी से चलो, बड़े भैया के घर पर चलो। मोहन तुरंत अपनी पत्नी गंगा को लेकर रामपाल के घर गया। अपने छोटे भाई को देखकर किशनलाल चौंक गया। हाँ मोहन, मेरे छोटे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अरे क्या आने वाले थे? तुमने जो हाथ में अंगूठी पहन रखी है, जल्दी से उसको मुझको दे दो। अरे भैया, वो अंगूठी मेरी है, लाओ लाओ दे दो। यह सुनकर रामपाल चौंक गया। अच्छा, ये तुम्हारी अंगूठी है? ये तो मुझे मुखिया जी के खेत में मिली थी। हाँ, अब वो वहां मुझसे गिर गई थी, मेरी उंगली से गिर गई होगी। अब मुझे याद नहीं रहा, आज याद आया है, जल्दी से दे दो भैया। किशनलाल अंगूठी मोहन को देने ही वाला था कि तभी मैना किशनलाल से बोली, उसे अंगूठी मत देना, वो अंगूठी मोहन की नहीं बल्कि तुम्हारी है। यह सुनकर रामपाल चौंक गया। अरे तू तो वही मैना है ना, जो घायल होकर मेरे घर पर आई थी? हाँ, मैं ही हूँ। इतना कहकर मैना रंग बिरंगी किरणों से एक साधु में परिवर्तित हो गई। वही साधु जो किशनलाल और राधा को मिला था। साधु महाराज, आखिर ये क्या रहस्य है? मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते मोहन। चलो अब सच सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हारी है या किशनलाल की? मोहन नजरें नीचे झुकाकर बोला, ये अंगूठी भैया की है। मेरी? परंतु ये अंगूठी पहली बार खेत में देखी थी मैंने महाराज। तुम्हें याद है जब तुम्हारे पिताजी का अंतिम समय था और वो तुमसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ, अचानक से उन्हें जोर से खांसी उठी और मैं वैद्य जी को बुलाने चला गया था। हम दरअसल वो तुमसे यह कहना चाहते थे कि उनके पास एक अंगूठी है, यही अंगूठी जो तुम्हारी उंगली में है, और वो अंगूठी केवल तुम्हारे हिस्से की है। मगर तुम तो पहले ही उठकर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई मोहन ने अपने पिता से पूछा कि वो क्या कहना चाहते थे, तो तुम्हारे पिता धर्मपाल जानते थे कि वह ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने यह अंगूठी मोहन को दे दी और कहा कि यह चमत्कारी अंगूठी है, इसे पहनने वाला कभी भी गरीब नहीं रहेगा और हमेशा व्यापार में तरक्की करेगा। इस अंगूठी को अपने बड़े भाई को दे देना। बस इतना कहकर वह स्वर्ग सिधार गए। मगर मोहन ने इस अंगूठी के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। क्या बात कर रहे हैं महाराज? क्या मोहन, ये सच है? भैया ये सच है, क्योंकि पिताजी ने मेरे साथ बेईमानी की थी। जब सब कुछ आधा आधा बांटा गया था, तो फिर ये अंगूठी केवल तुम्हारे हिस्से में क्यों? मैं बताता हूँ। जब तुम्हारे पिता धर्मपाल एक साधारण इंसान था और रामपाल केवल 5 वर्ष का था, किसी काम के सिलसिले में वह जंगल की तरफ गया था। उसी समय मैं तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के दौरान हमें बहुत तेज से प्यास लगी। मैं पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन तभी नन्हा रामपाल अपने हाथ से कलश लेकर तालाब का पानी लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे पानी पिलाया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और केवल रामपाल की वजह से तुम्हारे पिता धर्मपाल को मैंने यह अंगूठी भेंट की थी और उसे कहा भी था कि बड़े होने के बाद यह अंगूठी किशनलाल को ही देना। यह अंगूठी जिसकी भी उंगली में रहेगी वह हमेशा किस्मत का धनी रहेगा, और मैंने ऐसा करने के लिए धर्मपाल से वचन लिया था। और तुमने ना केवल बेईमानी की बल्कि अपने पिता धर्मपाल की आखिरी इच्छा को भी नहीं माना। इसीलिए अब तुम हमेशा गरीबों के गरीब ही रहोगे। मुझको क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। अरे भैया, बड़े भैया, तुम तो क्षमा कर दो। किशनलाल को मोहन पर तरस आ गया। साधु महाराज, देखिए यह जैसा भी है तो मेरा छोटा भाई, इसको क्षमा कर दीजिए ना। देखा मोहन, तुमने तुम्हारे मन में अपने बड़े भाई के लिए कितना मैल था, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े धोखा देने के बावजूद भी किशनलाल अभी भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। तुम्हारे पिता जानते थे कि रामपाल मन का कितना अच्छा है,
इसीलिए उन्होंने तुमसे यह कहा था कि यह अंगूठी किशनलाल को ही देना, क्योंकि वह जानते थे अगर किशनलाल धनी रहेगा तो उसके साथ साथ तुम भी धनी रहोगे, क्योंकि किशनलाल हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा। समझ गया? सब समझ गया। माफ कर दो बड़े भाई, माफ कर दो। किशनलाल मोहन को गले लगा लेता है। साधु रहस्यमयी किरणों से वहां से गायब हो जाता है और उसी दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ साथ रहने लगे। देखते ही देखते किशनलाल की किस्मत बदल गई और वो अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया।